हेलो एंड गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं आपको कुछ बात बताती हूँ। एक्चुअली मैं LIC होम लोन्स में जॉब करती हूँ। ठीक है, मेरा जो काम है वो होम लोन्स, लोगों के घर बनाने के लिए लोन देना। तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास डेली कोई ना कोई नए नए लोग आते रहते हैं। जब नए नए लोग आते हैं तो नई नई प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं सुनने को। कई बार लोग शेयर कर देते हैं और करने की वजह होती है शायद कि किसी को अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी नहीं करनी है, किसी को घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी को घर में हाइड करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें चलती रहती हैं। तो हम लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं। ठीक है, तो और मैं फ़िलहाल जॉब के साथ अपनी LLB कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार लोग आपसे एडवाइस ले लेते हैं, कई बार लोग शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई वहाँ पर। एक बंदा अपनी शादी कर रहा है। ठीक है, एक बंदे ने शादी की और शादी के बाद अपनी वाइफ को फर्स्ट डे बोल रहा है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, किसी और के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, तो मुझे छोड़ दो। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपने इतना इजीली बोल दिया, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा लगा, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने इस लाइन को बोलने के लिए इतना टाइम क्यों लिया। ये तो आप पहले भी बोल सकते थे, और अगर पहले भी बोल सकते थे, वो भी छोड़ दो। ये बात आपको अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं बोली? ये बात आपको अपने पेरेंट्स से बोलनी चाहिए ना, क्योंकि क्या ज़रूरी था कि सामने वाले का भी खर्चा करा दिया आपने, अपने पेरेंट्स का भी खर्चा करा दिया। लाखों का खर्चा हो गया भाई, बैंड बाजा बारात के साथ आप किसी लड़की को घर ले आए, उसके बाद आप उसे घर बिठा के बोल रहे हो कि भाई आई डोंट लाइक यू या आई लव यू। क्यों? अगर आप किसी के सामने नहीं बोल सकते हो, अपने पेरेंट के सामने नहीं बोल सकते हो, सपोज़ करो आप लड़की के सामने ही बोल सकते हो, भाई तो लड़की के सामने बोलने के भी तो ऑप्शन है आपके पास। ये लाइन तो आप लड़की के साथ अकेले मिलके कभी भी बोल सकते हो, फ़ोन से बोल दो भाई। पुराने ज़माने का टाइम थोड़ी ना है कि लेटर लिखेंगे हम तो बहुत टाइम बाद जाएगा, तब तक शादी हो जाएगी। इतने सारे पैसे बर्बाद कर कर समाज में 1000, 1500, 2000 लोगों को इकट्ठा करने के बाद बारात के साथ बिल्कुल सारे संस्कारों के साथ आप उस लड़की को घर ले आए। ठीक है, उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि मैं शादी में रहना नहीं चाहता। मत रहो, मैं कह रही हूँ बिल्कुल मत रहो। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते बिल्कुल मत रहो, पर ये लाइन थोड़ा टाइम पहले भी तो बोल सकते हो ना। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है एक्चुअली कि जब आप शादी करके किसी को घर ले आए ना, स्पेशली लड़की को, तो प्रॉब्लम कभी भी किसी लड़के को नहीं आती है, प्रॉब्लम हमेशा लड़की को आती है। क्योंकि हमारा जो समाज है ना वो अंधा है, एक्चुअली अंधा भी और बहरा भी है। क्योंकि वो कभी ये नहीं सोचता है कि किसी लड़की की गलती नहीं हो सकती इसमें। अगर किसी लड़के ने किसी को छोड़ा है, हमेशा एक ही चलती है लाइन, लड़की की ही गलती होगी, कुछ तो कमी होगी, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए उसने छोड़ा। समझ गया? तो ये अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं भाई साहब, अब तो लड़की के छोड़ दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ जीते हैं। ये जो होता है ना, बहुत आसान होता है कि आप अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ, आपको दूसरा मिल जाएगा। मिल जाएगा, नो डाउट मिल जाएगा, पर क्या हर कोई अपनाना चाहता है? क्योंकि हर कोई ये नहीं सोचता है कि आपने छोड़ दिया है तो वो लड़की शादी होकर आई है तो अच्छी ही होगी। करेक्टर पे धब्बा लग जाता है एक्चुअली। तो मेरा ये कहना है भाई कि अगर आप किसी को छोड़ना चाहते हो या किसी को पसंद कर रहे हो, तो भाई 2 शब्द मुंह के खोल कर अपने पेरेंट्स को बोलो। अगर आप पेरेंट्स को नहीं बोल सकते हो तो भाई जो होने वाली लड़की है उससे तो बोल सकते हो। घर का कोई बंदा तो होगा जो आपको प्यारा होगा, आपका पसंद का होगा, वो तो कदम उठाएगा, आपका स्टेप लेगा आपके लिए। और मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन ऐसी बेहुदा हरकत करे या कर सकती है। करना चाहिए उसको। भाई क्या होगा, जान थोड़ी ले लेगा कोई आपकी। पेरेंट्स सुनाएंगे, गाली गलौज करेंगे, थोड़ा मार पिटाई भी हो सकती है, घर से 4 दिन के लिए निकाल दिया जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं ना। पर उसके आगे की चीज़ें सोचो। पैसे बचते, टाइम बचता, लाइफ बचती।
दुनिया के सामने आपने टैग लगा दिया कि ये मेरी बीवी है, फिर आप कह रहे हो कि जाओ तुम छोड़ दो, छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हें। एक टाइम के बाद जब डिवोर्स होते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। शादी के तुरंत बाद जो मैटर होता है ना, कि आज 1 दिन बाद छोड़ दिया, 4 दिन बाद छोड़ दिया, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। फिर वही है, लड़की केस करेगी, फिर आप कहोगे लड़की ने केस लगा दिया। फिर डॉरी कहाँ से लाए, हम डॉरी का केस लगा दिया। भाई लगाएगी, आपने गलत किया उसके साथ। ये तो आपको करने से पहले सोचना चाहिए ना। नहीं, तब तो हम दूल्हे की ड्रेस खरीद कर शादी कर लेते हैं बाकायदा, चाहे कोई भी हो। मैं तो कहती हूँ ये चीज़ लड़कियों के साथ भी होती है। शायद लड़कियों ने भी ऐसा केस किया है कि भैया आप शादी होकर पहुंच गए, तो हमारे पेरेंट्स को मंजूर नहीं था हमारे लव मैरिज करने के लिए, इसलिए हमने शादी कर ली। ओ भाई, तो फिर यहाँ अब बोल क्यों रही हो तुम? अब बोलो मत। मैं तो कहती हूँ अब बोलो मत, कंटिन्यू करो उस मैरिज को। आप वो कंटिन्यू करना चाहिए आपको फिर, क्योंकि वही जो आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले स्टेप ले सकती थी, वरमाला डालते हुए, फेरे लेते टाइम, वो स्टेप अब ले रही हो आप। टाइम पे ले लेना चाहिए। कुछ नहीं होता, जान कोई नहीं लेगा आपकी। जरा सोच के बताओ, क्या ये सही है?